और वो बड़ी खबर ये है कि युवाओं के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष है प्रचंडा, उनके घर पर तोड़फोड़ की खबर आ रही है। प्रचंड के घर पर, उनके निवास स्थान पर तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रचंड के निवास पर अप्रोच करने की कोशिश की है। तस्वीरें उसी की हैं। ये देखिए, कुछ फेंकने की कोशिश की जा रही है। प्रचंड का घर है ये, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं प्रचंड, और जलते हुए टायर को अंदर फेंका गया है। बाहर से प्रदर्शनकारी उनके घर तक पहुंच गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है इस वक्त नेपाल में। केपी शर्मा ओली उन्हीं के ही प्रधानमंत्री हैं और उनके नेता प्रचंडा के घर पर हमला हुआ है। इस बीच एक और खबर है, नेपाल के सूचना मंत्री के घर पर भी आगजनी की गई है। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जो कि नेपाल के सूचना मंत्री है, उनके घर पर भी आगजनी की खबरें आई हैं। रोहतक जिले के चंद्रनिगाहपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई है। ये सब उनके घर के सामने हुआ है। पृथ्वी गुरुङ, जो कि वहां के सूचना मंत्री हैं, ये तस्वीरें वही की आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तो नेपाल में जो ऑफिस बियरर्स हैं, उनके घर पर अब प्रोटेस्टर्स हमला कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच में 2 इस्तीफे हुए हैं, गृह मंत्री का और कृषि मंत्री का। आदित्य राज कौल मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य, प्रदर्शनकारी अभी भी उग्र बने हुए हैं जहां पर आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अभी प्रदर्शन चल रहा है। कई सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं। आप ये लाइव दृश्य देख रहे हैं एनडीटीवी के कैमरास पे, जो कैद हो रहा है। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा दूसरे दिन यहां पर सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं नेपाल पुलिस और एटीएफ यहां पर जो है मुस्तैदी से कोशिश कर रही है ब्लॉकेड बनाने का। मैं मात्र 100 मीटर दूर हूं नेपाल पार्लियामेंट की बाउंड्री वॉल से, जहां पर बहुत भारी मात्रा में नेपाल पुलिस, आर्मी और एटीएफ के फोर्सेस यहां पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि बहुत ज्यादा जो है स्लोगनरिंग हो रही है। लोग जो है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रचंड के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार जो है पूरी तरीके से गिर नहीं जाती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लिप्त है ये सरकार। और ये जो प्रदर्शन है, ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, असली जो भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा है उसके खिलाफ था। और ये मुहिम, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर ही चलती रहेगी, कई दिनों तक चलती रहेगी, जब तक केपी शर्मा ओली पूरी तरीके से इस्तीफा ना दे दें। तो आदित्य, क्या ये माना जाए कि कल जिस तरीके से हिंसक तरीके से पुलिस ने छात्रों से निपटने की कोशिश की, जिसमें 20 के करीब छात्रों की मौत हो गई गोली लगने से, इसलिए भी ये गुस्सा और भड़का हुआ है सरकार के खिलाफ? बिल्कुल सही बात सुमित। कल जो 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए, काठमांडू के करीबन 10 अलग अलग अस्पतालों में वो लोग भर्ती हैं अभी। उनके परिवारजन और जो ओवरऑल सोसाइटी है बहुत ही आक्रोश में है, क्योंकि ये एक जेनजी प्रोटेस्ट का इसको टर्म दिया गया। बहुत ज्यादातर जो लोग हैं वो करीबन 20 या 25 साल की उम्र तक ही जो रेंज है उनकी, और हजारों की तादाद में वो बाहर आए। और जो मौत हुई कल 19 लोगों की, उसमें एक 12 साल का बच्चा भी था। तो उससे आक्रोश, गुस्सा बहुत ज्यादा हुआ है, जो कि जायज भी है। और ये कह रहे हैं कि जवाबदेही बनती है प्रधानमंत्री की। हम नहीं चाहते कि गृह मंत्री जो है इस्तीफा दें और फिर सब खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं पूरी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है, पूरा जवाबदेही केपी शर्मा ओली की है। और जब तक करप्शन खत्म नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, एक नई सरकार का गठन नहीं होता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखना होगा क्या आज भी हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और किस तरीके से पुलिस उनसे निपटती है। अभी सवाल बना हुआ है, सवाल ये भी है, इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात आप कि यहाँ पर हिंसा भी हो। आदित्य, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। सिकता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार बात करे तो किससे करे? किसको बुला रही है बात करने के लिए? इनका नेता तो कोई है नहीं, जैसे कि आप बता रही थी। तो अगर क्या सरकार की तरफ से इन छात्रों से, इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोई पहल अब तक की गई है कि आइए हम बातचीत करने को तैयार हैं? ऐसी कोई पहल सुमित सरकार की तरफ से सीधी बातचीत या फिर एक टेबल पर बैठकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से एक अपील जरूर आई आज सुबह, और उसके बाद से ये प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर बात करने की बात आप करें कि पहल हुई हो, आइए हम बात करते हैं बीच का रास्ता निकालें, ऐसी कोई कोशिश फिलहाल यहाँ नहीं दिखाई दे रही। और अंदाजा यही है
कि जितने उग्र और जोश से भरे हुए ये प्रदर्शनकारी इस वक्त हैं, इन्हें इस वक्त आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मैं आपको बता दूं सुमित, हम उसी रोड पर मौजूद हैं। इससे करीब 20 कदम आगे पार्लियामेंट है, जहां पर कल पत्थरबाजी हुई थी और तनाव और हिंसा भड़की थी। तो यहां पर अब इन छात्रों को रोक दिया गया है।